अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात करेंगे। अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। मेगा इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है, लेकिन इस इवेंट के हवाले से दुनिया की तमाम टीमें अपनी तैयारियां मुकम्मल करके अपने स्क्वाड का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से अभी स्क्वाड का ऐलान नहीं किया गया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि मुशावरत तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। उस मुशावरत के नतीजा में जो अब तक की इत्तलात के मुताबिक ज़राए से हमारे सामने नाम आ रहे हैं, वो आपके सामने रखूंगा कि मुमकिन जो स्क्वाड सामने रहा है वो कौन कौन शामिल है, कौन इन हुआ है, कौन आउट हुआ है। लेकिन अभी पीसीबी इस हवाले से मजीद क्या फैसला करेगा वो भी बात करेंगे। लेकिन आपके सामने मैं रखता हूं 15 रुकनी स्क्वाड जो सामने आ रहा है मुमकिन तौर पर। उसके नाम सबसे पहले कैप्टन मोहम्मद रिजवान इसमें शामिल हैं, स्क्वाड का हिस्सा हैं। और इसके बाद सलमान अली आगा स्क्वाड का हिस्सा हैं। और इसी तरह से फखर जमान की वापसी हुई है, फखर जमान भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। बाबर आजम भी स्क्वाड का हिस्सा हैं, बाबर आजम को भी स्क्वाड में बरकरार रखा गया है। सऊद शकील की भी वापसी हुई है। सऊद शकील को ड्रॉप कर दिया गया था, लेकिन आकिब जावेद जब आए तो उन्होंने ड्रॉप किया ओडीआई से, लेकिन एक मरतबा फिर सऊद शकील की वापसी हुई है। आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से कामरान गुलाम स्क्वाड का हिस्सा हैं। कामरान गुलाम जिनका पहला आईसीसी का कोई बड़ा इवेंट है और उनके लिए एक बड़ा चैलेंज भी है कि पाकिस्तान में ये इवेंट हो रहा है, वो परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं, लेकिन उनको स्क्वाड में रखा गया है। इसी तरह से तैयब ताहिर भी हैं। ये तमाम यंगस्टर्स हैं, नए लड़के हैं जिनको पहली बार मौके मिल रहे हैं कि आईसीसी के किसी बड़े इवेंट में वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। इसी तरह से उस्मान खान को भी रखा गया है। उस्मान खान जिनकी परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत सारे सवालात उठ रहे थे कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उनको ड्रॉप किया जाना चाहिए, बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे मौके दिए गए हैं, किसी और लड़के को मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन अब तक की इत्तलात के मुताबिक उस्मान खान भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। इसी तरह से खुशदिल शाह एक लंबे अरसे से टीम का हिस्सा नहीं थे, ना ही T20 ना ही ओडीआई, लेकिन अचानक से चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा हैं। खुशदिल शाह ने बीपीएल में कुछ परफॉर्म किया, लेकिन बाज लोग कहते हैं वो T20 फॉर्मेट है, आपने ओडीआई के लिए टीम सेलेक्ट करनी थी, ये कैसे हो गया। लेकिन जैसे भी है हो रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, आमिर जमाल की बात करेंगे। आमिर जमाल को भी स्क्वाड में रखा जा रहा है। 15 रुकनी स्क्वाड में अब तक इत्तलात के मुताबिक आमिर जमाल भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। अबरार अहमद पाकिस्तान की तरफ से अच्छे स्पिनर हैं, माजी में भी परफॉर्म कर चुके हैं और एक मरतबा फिर उनको स्क्वाड में बरकरार रखा गया है। अबरार अहमद स्क्वाड का हिस्सा हैं। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं, माजी में अच्छी परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं, पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस में कामयाबी दिला चुके हैं। लेकिन एक बड़ा चैलेंज है, पाकिस्तान में मेगा इवेंट हो रहा है, शाहीन शाह अफरीदी कैसा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनको स्क्वाड में बरकरार रखा गया है। इसी तरह से हारिस रऊफ भी फास्ट बॉलिंग की बात करें तो हारिस रऊफ भी लंबे अरसे से पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, आईसीसी के कई इवेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और हारिस रऊफ भी स्क्वाड में शामिल हैं। इसी तरह से हम बात करेंगे नसीम शाह की। नसीम शाह भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। गो के नसीम शाह की हालिया कुछ परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं है, लेकिन माजी में नसीम शाह बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं। आईसीसी के बहुत सारे इवेंट्स में नसीम शाह ने पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस जितवाए हैं, लेकिन इस बार भी नसीम शाह को बरकरार रखा गया है। मोहम्मद हुसनैन जिन्होंने चैंपियंस कप में परफॉर्म किया गया था, उनका नाम भी शामिल है, अभी तक बरकरार है। लेकिन मोहम्मद हुसनैन की जगह पर अब्बास अफरीदी भी हो सकते हैं, यानी कि जब हतमी तौर पर पीसीबी इस हवाले से ऐलान करेगा तो उसमें अब्बास का नाम भी आ सकता है हुसनैन की जगह पर। लेकिन अभी तक मोहम्मद हुसनैन बरकरार हैं। लेकिन यह है आज के दिन तक जो मुशावरत के नतीजा में जो स्क्वाड फाइनल किया गया है वो आप तक पहुंचाया है। लेकिन साइम अयूब से मुतल्लिक बुरी खबर यह है कि साइम अयूब अभी तक डिस्कशन में नहीं है, क्योंकि वो उनसे मुतल्लिक कहा यह जा रहा है कि इत्तलात के मुताबिक वो तकरीबन टूर्नामेंट से आउट हो चुके हैं, जो कि क्रिकेट फैंस के लिए, पाकिस्तान के लिए, खुद साइम अयूब के लिए एक ऐसा बैट्समैन जो फॉर्म में था वो इस टूर्नामेंट से आउट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हतमी रिपोर्ट तो सामने आएगी, लेकिन अब तक तो पीसीबी को इस हवाले से कोई ना कोई फैसला कर लेना चाहिए था। इन तमाम उमूर पर बात करेंगे कि मजीद क्या हो सकता है और चैंपियंस तैयारियां कहां तक पहुंची हैं। 7 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह हो रहा है, अभी तक काम कहां पर पहुंचा है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का मुमकिन स्क्वाड सामने आ गया। फखर जमान, खुशदिल शाह और आमिर जमाल की वापसी। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब, कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्री टूर्नामेंट फोटो शूट नहीं होगा। चैंपियंस ट्रॉफी टिकटों की फरोख्त तेजी से जारी, पीसीबी ने कीमत में 10% इजाफा कर दिया। कज़ाफी स्टेडियम में तमाम कुर्सियां लगा दी गई। पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान ट्राई सीरीज 6 फरवरी से ट्रेनिंग का आगाज लाहौर में होगा।
चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान नए स्टेडियम्स का इफ्तिताह 7 फरवरी को करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी तकरीब में शरीक होंगे। विराट कोहली की डोमेस्टिक क्रिकेट में 13 साल बाद वापसी, मद्दाहों का रश, स्टेडियम भर गया, मजीद सिक्योरिटी तलब। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ के श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी, टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन भी मुकम्मल कर लिए। बीपीएल में हैदर अली की धुआंधार बैटिंग, लगातार 4 छक्के मारकर टीम को मैच जितवा दिया। और गिजर में पहली बार सुरमई खेलों का इनेकाद, नौजवानों ने आइस हॉकी के मुकाबलों में भरपूर हिस्सा लिया। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर। स्टेडियम की बात करें तो अब तक की इत्तलात के मुताबिक स्टेडियम में इंतहाई तेजी के साथ काम जारी है और डेडलाइन बिल्कुल करीब आ चुकी है। पीसीबी की जानिब से डेडलाइन दी गई थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि काम तेजी से जारी है। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर। ताबिश, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो स्क्वाड पर बात करेंगे। मुमकिन स्क्वाड जो है वो हमने अपने इंट्रो में भी अपने नाज़रीन के सामने रखा है। आप समझते हैं कि खुशदिल शाह की अचानक से वापसी हुई है, पहले डिस्कशन में नहीं थे, ये कैसे हो गया सब? के खुशदिल शाह की कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है जिसने सबको बड़ा सरप्राइज कर दिया कि खुशदिल शाह साहब सीधे लैंड किए हैं चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में? बहुत शुक्रिया सबसे लुकमान, और आप अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करते हैं, काफी शानदार प्रोग्राम कर रहे हैं। आपने मुझे मदऊ किया और लब कुशाई का मौका दिया अपने प्रोग्राम में, आपकी नवाजिश। लेकिन हाँ, ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया रहा है लुकमान। आप काफी अर्से से प्रोग्राम कर रहे हैं, आप इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो सिर्फ दोस्ती यारियों पे चल रही है। कल तक जो कप्तान थे बाबर आजम, उन्होंने अपना एक ग्रुप सर्कल जो है उसको मुतारिफ किया हुआ था। वो आया, हसन अली टीम में आ जाते थे बांग्लादेश में, ऐसे पता नहीं कौन से सुरखाब के पर लगे हुए कि जहां खिलाड़ी जाके परफॉर्म करते हैं तो वो टीम में आ जाते हैं। एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के रुकन जो है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ बांग्लादेश की क्रिकेट को देखते हैं जहां पाकिस्तानी खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, और उनके मैचेस पर जो है वो टीम जो है अनाउंस कर रहे होते हैं, फैसला कर रहे होते हैं। तो ये तो हैरत अंगेज बात है। यही कुछ हुआ खुशदिल शाह वाले मैटर पर भी, और हमने देखा कि खुशदिल शाह जो है वो पैराशूटिंग लैंडिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनकी जगह नहीं बनती है। बताइए, मैं बड़े खूबसूरती के साथ कहा कि वो T20 के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, अपने ओडीआई के अंदर ला रहे हैं। और उस्मान खान का जो है जस्टिफाई किया है, आज तक उनकी परफॉर्मेंस ने तो कुछ जस्टिफाई नहीं किया, लेकिन वो टीम का हिस्सा बन रहे हैं। क्या डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म रनों के अंबार लग कहाँ गायब हो गए? आप देखें, आप ये सवाल करें लोगों से जो इनकी जिम्मेदारी बनती थी। बिस्मिल्लाह खान डोमेस्टिक का बहुत अच्छा परफॉर्मर था, वो गायब हो गया। इस तरह से अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद फैजान एक आए थे डोमेस्टिक के परफॉर्मर, वो गायब हो गए। तो इस तरह से बड़े बड़े नाम सामने हैं जो गायब हो गए। अगर डिजर्व कोई करता तो मेरे ख्याल से साहिबजादा फरहान करते थे डिजर्व, उन्हें लाना चाहिए था, वो पता नहीं किधर गायब हो गए। यहाँ तो डोमेस्टिक के साथ जो खिलवाड़ क्रिकेट बोर्ड के अपने जाती सेलेक्टर्स कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये खिलाड़ी यहाँ डोमेस्टिक में खेल कर टाइम ज्यादा कर रहे हैं। मुझे मोहम्मद आमिर की वो बात दुरुस्त लगती है, बड़ी सच्ची बात लगती है, जब वो कहते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी अपना वक्त जाया कर रहे हैं डोमेस्टिक के अंदर, और यही हो रहा है। मोहम्मद हफीज साहब तक बड़े लेक्चर देते हैं, आज मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बैठते हैं मोहम्मद हफीज, तो आज आके बोले प्रेस के आगे बात क्यों नहीं करते हैं कि जो डोमेस्टिक को इज्जत मैं उसके खिलाफ करूंगा, वो क्यों नहीं जो है इस वक्त जो सिलेक्शन कमेटी है, जहां अलीमदार साहब की खुद की डिजिग्नेशन ये जस्टिफाई कर ही नहीं रही कि उनकी अब क्या किरदार है। अच्छे एम्पायर थे, लेकिन वो इस चीफ सेलेक्टर बन गए, सेलेक्टर के ओहदे पर आए। फिर अजहर अली वहां मौजूद है। अजहर अली एक अच्छे कप्तान रहे, माजी अच्छे बैट्समैन रहे, अच्छे क्रिकेटर रहे, सारे अच्छे लोग हैं ताबिश, लेकिन मसला यह है कि हम मेजबान मुल्क हैं। दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड अपनी टीमों का ऐलान कर चुके हैं। वो मेजबान मुल्क जहां पर मेगा इवेंट होने जा रहा है, हैरानकुन तौर पर उसने ऑफिशियल अभी तक अपनी टीम का ऐलान ही नहीं किया। ये किसकी नाकामी है? बिल्कुल, ये हमारी अपनी नाकामी है। मैं यही सवाल कर रहा था, मैं इसी जानिब आ रहा था लुकमान। मैं यही कह रहा था कि जब आपने 7 या 6 रुकनी लंबी तवील सिलेक्शन कमेटी बना दी है जिसमें कोई चीफ सेलेक्टर नहीं है, और फिर ये तमाम फैसले जो है इसके बाद भी ताखीर के साथ हो रहे हैं, तो फिर इन फैसलों पर क्या कहा जाएगा? फिर किससे सवाल करें? नकवी साहब से अगर सवाल करते हैं तो वो तो इस वक्त पाकिस्तान की सियासी और गैर सियासी हलके के सबसे मसरूफ तरीन शख्स है, उनसे सवाल हो। वो तो आपको और हमें भी अपने टीवी प्रोग्राम जो टाइम नहीं दे सकते हैं। वो ना तो सियासी मौजू पर टीवी चैनल्स पर आते हैं, शायद सवालों से घबराते हैं, शायद इसलिए नहीं आना चाहते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी वन लाइनर जवाब दे रहे होते हैं। फिर आपने जो लोग रखे जिनको जवाब देना, देखें वो भी सामने नहीं आते और इस हवाले से जवाब नहीं देते हैं। अगर साइम अयूब का मसला था, अपनी जगह पर मौजूद था, लेकिन कम से कम आपको 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान करना चाहिए था। दुनिया आपकी तरफ देख रही है और आप अभी तक पता नहीं कहां देख रहे हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।